अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। देखो, ब्याज दो तरह के होते हैं। ब्याज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को नहीं पढ़ना है, इसमें साधारण ब्याज पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। जो अपने को बैंक देता है या बैंक अपने से लेता है, वो क्या लेता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। वही अगर हम लोन लेते हैं तो साधारण ब्याज के रूप में हमको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में लेता है हमसे। अगर हम बैंक में SIP करते हैं, जैसे जमा करते हैं पैसा, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में ब्याज हमको देता है, उसी पैसे का हमको ब्याज देता है। समझ आ रहा है? तो देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन पहले कि संस्कार जो है कर रहा है कि 3700 रुपए पर, ये क्या है? 2 राइट 1/2, मतलब समझ रहे हो इसको? 2.5 वर्ष बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 2.5 वर्ष। 2 महीने, 2 साल, 6 महीने। 1/2 को आधा बोलते हैं, 2 को 2 ही बोलेंगे, तो ये 2.5 वर्ष होगा। 2 years 6 month। 2 years 6 month बाद कितने? 5.5% ब्याज प्रति वर्ष दर से मतलब रेट से, ठीक ना? रेट से कितना ब्याज होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कितना नहीं होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बोलो या ब्याज बोलो या साधारण ब्याज बोलो, बात एक ही है। तो ब्याज हम लिखते हैं ब्याज बराबर, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, पहले याद कर लेना। मूलधन क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 या अपॉन में 100। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये इंग्लिश हिंदी में बोल दिया, ब्याज बराबर। इंग्लिश में बोले बेटा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जैसे आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, या अगर ब्याज लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बराबर मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट इनटू दर को बोलते हैं रेट, कितने किस रेट से, और समय को बोलते हैं टाइम। ठीक, क्या? टाइम, अपॉन में 100। समझना है ना? ये फार्मूला समझा रहा है? इंटरेस्ट का या सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला होता है कि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या, कि कितना पैसा हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, है ना? रेट का मतलब कि ये रेट में अगर परसेंटेज में जो भी आएगा वो रेट का आता है। और समय दिया हुआ है कितने वर्ष के लिए? 2.5 वर्ष के लिए। 2 years 6 month दिया है कि नहीं दिया है ना? और कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा ये पूछ रहा है। बस इस फार्मूले पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाए। समझ रहा है? क्या करेंगे? संस्कार ब्याज बराबर, हम हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि आपको हिंदी में बताना है। ब्याज बराबर, देखो हमारा जो मूलधन था वो मूलधन क्या है? ये क्या है बेटा? मूलधन। मतलब इतना ही तो पैसा हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, जितना पैसा हम देते हैं या लेते हैं वही हमारा क्या होता है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। समझ रहा है? और दर किस में होता है? मैंने बोला कि जो भी परसेंटेज में होगा उसको दर बोलोगे या तो रेट बोलोगे। ये हिंदी में दर बोलते हैं, इंग्लिश में रेट कहते हैं, है ना? और समय ये है, देखो ये क्या है? समय या बोलो या तो टाइम बोलो, बस रख लो इसमें फार्मूले में। मूलधन कितना है बेटा? 3700 बोलो या 3700। रेट ये है, इसको क्या पढ़ेंगे? 5 2 10 और 1 11/2। 11 ऊपर लिखो, नीचे 2 लिख दो, इनटू क्या? टाइम। टाइम को देखो, 2 2 जा 4 और 1
5 अपॉन में 2, 5.2 तो इंटू लगा के एक और 2 लिख देंगे। अगर ऊपर लिखना है अपॉन में ना, तो उसको जो अपॉन में रहेगा उसको नीचे ही लिखेंगे। और 100 तो पहले से है, तो 100 को और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। समझ आ रहा है? ये हो गया अपना फार्मूले में जो वैल्यूज दी गई थी उसको हमने पुट कर लिया, रख लिया। समझ में आ रहा है शिवन्या? समझ में आ रहा है संस्कार? आगे देखो, अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे कट रहा है तो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई में है, नीचे भी सारे क्या है, मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे सेम नंबर से कटेगा तो हम काटेंगे। आगे देखो, और कुछ कटेगा? हाँ नहीं। समझ में आ रहा है? ये कट कर लिए, उसके बाद अब क्या करेंगे बेटा, अब ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है क्या? नहीं, 2 2 है, 2 की टेबल में कुछ आएगा ही नहीं, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, तो 37 इंटू 55 अपॉन में 2 2 जा 4 लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, है ना, जिससे समझ में आए बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे कर दो, इधर कर दो, 55 इंटू 37, देखो ध्यान से, 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 5 जा 35 और 3 38, क्रॉस करेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस करेंगे बेटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, फिर अब 3 से करो, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 5 13 का 3, 1 कैरी, 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी 2, क्या है बेटा 2 0, आगे लिख दो यहाँ पे 2 0 3 5 अपॉन में 4, यही है ना बेटा? ठीक। अब यहाँ पे देखोगे आंसर डेसिमल में दिया है, तो अपने को डेसिमल में ही आएगा, होल नंबर में नहीं आएगा। 4 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे, यहाँ साइड में कर देता हूं रफ में, 2 0 3 5 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 0 0 हो जाएगा, 3 नीचे लाए, डिवाइड नहीं हुआ तो डेसिमल नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे और फिर दूसरा डिजिट लेके आएंगे। समझ में आ रहा है शिवन्या? ध्यान से देखना। अब आगे 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, फिर 3 बचेगा, 0 हो जाएगा, अब डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा 28, ऑप्शन देखो 508.8 देखो दिख रहा है, ऑप्शन ए। समझ में आया? डायरेक्ट दिख जाएगा तुमको कि क्या है क्या नहीं है, ज्यादा हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा 508.75, क्योंकि ऑप्शन दिख गया, इसके अलावा 508 पॉइंट कोई था ही नहीं, एक ही था। समझ में आ रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बेटा, इधर देख बेटा, क्या है कि 2400 रुपए पर 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, कितने माह के लिए, 6 माह, 6 माह को आप वर्ष में चेंज करेंगे, पहले इसमें चेंज करेंगे ईयर्स में, क्योंकि माह में दिया है, मंथ में दिया है, तो हम ईयर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। 8% मतलब ये क्या है, दर है, क्या है, दर, रेट, ये रेट है, रेट बोलो या दर बोलो, समझ में आ रहा है? फार्मूला वही लगेगा। ए संस्कार इधर देख बेटा, ये क्या है, टाइम है, टाइम बोलो या तो समय बोलो, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट बोलो, पीए बोलो, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन बोलो, ब्याज बताना है इसमें भी, तो ब्याज बराबर हिंदी में लिखता हूं क्या होता है, मूलधन, ठीक, मूलधन, ठीक, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 या अपॉन में 100, है ना। रखो इसको, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन 2400 रुपए, 2400 इंटू दर रेट 8% और समय 6 माह, 6 माह को 6 माह नहीं लिखेंगे, है ना, वर्ष में कन्वर्ट करो, किसमें, वर्ष में,
मतलब 6 माह को अगर हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1/2 ईयर्स, 1/2 है ना, 1/2 ईयर्स। क्योंकि बेटा अगर 6 मंथ है तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तब निकलेगा ईयर्स में, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 ईयर्स। मतलब अपने को इसको हम लिख सकते हैं 6 माह को 6/12 इन, ये हो गया समय। अब नीचे अपना क्या आता है 100, तो 100 इंटू 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं? या 12 इंटू 100 करो या 100 इंटू 12 करो, बिना इसको चेंज किए हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, याद रखना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये देखो 12 1 जा 12 2 जा 24, नीचे कुछ बच रहा है नहीं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, या एक काम करो 6 8 जा 48, 48 2 जा 96, देख लेना क्या आएगा 96 रुपीस। कितना 96 रुपीस। कितना ब्याज आएगा 96 रुपए, 96। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये भी सेम एक ही क्वेश्चन है बेटा, ब्याज बताना है। क्या बताना है? ब्याज। ठीक, ब्याज कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, 12,000 रुपए पर एक महीने, एक महीने को वर्ष में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/12, 1/12, 1/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 12 से। और ये क्या है, दर बोलो या रेट बोलो, क्या बोलोगे दर, ये क्या है समय, और ये क्या है मूलधन, क्या है मूलधन। ठीक, बस फार्मूले में रखो निकल जाएगा, ब्याज बराबर क्या होगा बेटा, फार्मूला बोलो, अब याद है तुमको, मूलधन बोलो, मूलधन गुणे दर, यहाँ मूलधन को मूलधन लिख रहा हूं, मूलधन गुणे दर गुणे दर गुणे समय गुणे समय बोलो बटे 100, बटे 100। देखो याद हो गया कि नहीं याद हुआ? ठीक, अब क्या करेंगे, मूलधन कितना है 12,000, हाँ 12,000, 12,000, दर कितना है 10, समय कितना है एक महीने, मतलब हम 1/12 लिखेंगे, और 100 नीचे आता है तो 100 गुणे 12 कर देंगे, समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, नीचे जितने जीरो हैं ऊपर अगर जीरो दिख रहे हैं तो उससे क्रॉस कर, ये 12 के ने 12, 12 दहा पे 120, 12 1 जा 12, 12 10 जा 120 हो गया। अब नीचे 1 1 दिख रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 10 जा 100, 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 ही आएगा। ब्याज कितने रुपए, 100 रुपए, कहीं दिख रहा है ऑप्शन सी, समझ में आ रहा है? सेम क्वेश्चन है शिवान्या बेटी, क्या निकालना है इसमें भी ब्याज निकालना है, क्या निकालना है ब्याज। बोलते हैं ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं, फार्मूला बताओ ब्याज का क्या होता है, ब्याज बराबर बोलो मूलधन, बोलो मूलधन हाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दर दर गुण दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100, है ना, इंग्लिश में आप कर लो कोई दिक्कत। क्या हुआ बेटी अभी तुम्हारा गर्दन का ऑपरेशन करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। अब हमको मूलधन पता करो, क्वेश्चन में कहा है जितने भी रुपए हम देते हैं लेते हैं वही हमारा क्या होता है मूलधन, जितना रुपए हम देते हैं लेते हैं वही हमारा क्या होता है मूलधन होता है। ब्याज पे जितना भी पैसा हम देंगे लेंगे वही क्या कहलाएगा मूलधन। तो ये क्या है 12,500 क्या है मूलधन, मूलधन नहीं मूलधन, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट इंग्लिश में। ये जो 2 वर्ष जितने समय के लिए देते हैं, जितने वर्ष के लिए महीने के लिए देते हैं वही क्या होता है समय या टाइम। और अरे वाह ये दोनों टाइम है,
2 वर्ष 4 महीने, है ना, और की अवधि के लिए 18%, ये क्या है, दर है, क्या है, दर बोलो या रेट बोलो, रख लो, ब्याज निकल जाएगा। क्या गलती हुई अपने से बेटा, 2 वर्ष 4 महीने, है ना, तो उसको पहले हम पहले लिखना सीखो, कैसे लिखेंगे। 2 ईयर्स को हम आगे लिख देते हैं, 4 महीने को 4/12 लिख देते हैं, ये वर्ष हो जाएगा, इतने वर्ष हो जाएगा, है ना। अब फिर इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखो 12 2 जा 24, 24 और 4 28 अपॉन में 12, ये हमारा वर्ष लिख सकते हो, इतना वर्ष लिख सकते हो। या तुम देखोगे तो दोनों 2 2 से कटेगा, 2 6 जा 12 और 2 से 14, फिर 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 7/3 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 7/3 लिख दो, या 28/12। समय की जगह पे या तो 3/7 ईयर्स लिखो या 28/12 लिखो, क्योंकि 3 से 7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, तो 2 ईयर्स हो जाता है। जैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और 1/3 वर्ष होगा, समझना इस चीज को, क्योंकि ये 4/12 को 1/3 तो बोलेंगे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 1/3, समझ आ रहा है। तो ऐसा तो हमने जो है समय जो है वो फार्मूले में गलत पुट किया, इस वजह से आंसर क्या हुआ, ऑप्शन में से नहीं आया। ठीक समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। मूलधन 12,500, फिर से कर रहा हूं, दर 18%, है ना, समय ये रखो 7/3, तो 7/3 और नीचे 100 पहले से होता है, 2 0 को 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये क्या हो जाएगा 125 इंटू 6 7 जा 42 होगा बेटी, मल्टीप्लाई करो 125 का 42 से, बड़ा बात करोगे मार दूंगा थप्पड़। 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, इसको करो 2 5 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5 0 5 2 5, कितना 5,250 रुपीज है कहीं पे ए वाला ऑप्शन ये, समझ आ रहा है? क्या है क्वेश्चन बेटी, 73 दिनों के लिए। अब हमेशा समय में दे रहा था, समय में जो था वो महीने में दे रहा था, तो उसको वर्ष में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ दिन में दे दिया तो 1 साल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं 365। अब हम 73 दिन को 73 दिनों को हम कन्वर्ट करेंगे वर्ष में, तो क्या होगा 73 अपॉन में 365 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना। वीडियो बन रहा है, ठीक हो जाएगा, जा बेटा चले जा, चले देखो ये देखो, और अपने को ये जो अमाउंट दिया है वो क्या है, मूलधन है, क्या है मूलधन, और ये क्या है दर बोलेंगे या रेट बोलोगे। अब डायरेक्ट हमको ब्याज के फार्मूले पे, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले पे रख दो, क्या होगा बेटा, मूलधन कितना है 350 350 इंटू क्या होता है दर 5 इंटू समय 73 अपॉन में 365 और 100 होता ही होता है नीचे, 3 2 करके लिख देंगे, चले जाओ। देखो ध्यान से सॉल्व करें, क्या होगा बेटा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, और कुछ काटे कट होगा बेटा, ये 5 से कट होगा, 5 7 जा
35, ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 5 3 जा 50, 73 आया, 5 5 से ये दोनों काटे थे, 73 1 जा 73, 73 1 जा 70, कैंसिल हो। अब क्या बचा बेटा, 7/2, 7/2 को क्या लिखेंगे, 3.5 रुपीज। कितने रुपए ब्याज लग रहा है बेटा, 3.5 रुपीज। बस देखो कितना आसान, मतलब 3 साढ़े 3 रुपए ब्याज लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक, पैसा भी कम ही लिया था, 350 रुपए ही लिया था, ठीक है ना। हमारे जैसे कोई गरीब होगा, सब्जी के लाले पड़े होंगे तो 350 रुपए बोला कि भैया दे दे तू उधार पे, ठीक। और वो भी तब भी जो अगला देने वाला वो कह रहा है कि चल ऐसे ना ले ले, क्या कर रहा है कि तुझे 5% का ब्याज देना पड़ेगा, भले 3.5 रुपया देना है लेकिन तू देगा हमको। कितने महीने में, 73 दिनों में, मतलब लगभग 3 महीने भी नहीं। समझ में आ रहा है, तो ये था क्वेश्चन, समझ आ रहा है। ये भी क्या निकालना है, ब्याज ही निकालना है बेटा, बहुत आसान है। 500 रुपए का, कितने का, 500 रुपए। 500 रुपए क्या है, मूलधन, और 5% क्या है, दर, और समय कितना है, 5 वर्ष। ब्याज निकालो, ब्याज को बोलते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन कितना, 500, गुणे दर कितना, 5, समय कितना, 5 वर्ष, और नीचे क्या आएगा, 100, ये कट गया, कितना आया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, कितना, 125 रुपीज। दिखाया ऑप्शन, ऑप्शन डी। समझो बेटा, कहते हैं ना कि बेटा छोटा पैसा कोई छोटा पैसा नहीं होता, एक एक रुपए से घड़ा भरता है, मतलब एक एक बूंद से घड़ा भरता है। एक एक रुपया अगर हम इकट्ठा करेंगे तो समझ लो कि हमारे पास कभी हम करोड़पति भी बन जाए। समझ में आ रहा है, लोग कहते हैं एक रुपया क्या होता है, 1 रुपये कम हो जाए तुम जाके पेट्रोल भरा के देख लेना, 1 रुपये कम देना वो ले लेगा, वहीं तुम्हारा जमा कर लेगा, जो जिसमें पेट्रोल भराओगे जा लेके आता और लेके जाना गाड़ी। तो ऐसा, अब देखो 500 रुपए उसने उधार दिया 5 वर्ष के लिए, 500 रुपए तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक बार जाओगे चाउमीन बर्गर ये वो खा लेते, हाँ। और वो अगर 5 साल के लिए दे दोगे तो अगले से कितना लोगे, 125 रुपए। ऐसे सोच लो कि तुमने 500 लोगों को 500 रुपए दे दिया, तो कितना पैसा होगा, ब्याज बैठ के ब्याज से ही खाते रहो बस। समझ में आ रहा है, और आपको भी समझ में आ गया हो, ठीक। तो आप भी बोल देना पापा को ब्याज पे पैसे चलाओ, मैं फीस अपना सुन लूंगा। समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दोगे तो और अच्छी बात है। समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों में बता देगी कि मैं यूट्यूब पे आती हूँ तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।